Hello everyone, welcome to pharmacy class. मैं हूं विशाल and today we are going to learn about PCR, that is polymerase chain reaction. क्या होता है polymerase chain reaction को हम समझेंगे बहुत आसान तरीके से. बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एक इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन टूल के तौर पर पीसीआर टेक्निक जो है बहुत ही आज की डेट में कारगर टेक्निक है और बहुत ही ज्यादा इसके एप्लीकेशंस हैं. तो हम सबसे पहले समझेंगे कि पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है क्या, इसमें होता क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और किस तरीके से ये जो है आपको जो है रिजल्ट देती है. यदि हम बात करें सिंपल पीसीआर की तो ये डीएनए की कॉपीज बनाने की मशीन है. मतलब कि आपकी इनविट्रो टेक्निक है, मतलब आउटसाइड द बॉडी के बाहर, सेल के बाहर. अभी तक हम यदि बात करें रेप्लिकेशन, जीन क्लोनिंग और अलग अलग टेक्निक में हमें एक वेक्टर की जरूरत होती है और कई सारी चीजों की जरूरत होती है. तो पीसीआर जो है सारे कंपोनेंट को हम एक जो थर्मोसाइक्लर हमारी मशीन होती है उसमें हम ऐड कर देते हैं और हमको जो है डीएनए की कॉपीज बनकर मिल जाती है. तो बहुत ही इजी टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है, बस हमको समझना है कि क्या करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है क्या, किसको हम क्या क्या बता सकते हैं. तो सबसे पहले जो इसकी जो पीसीआर की डिस्कवरी की हम बात करें तो कैरी मुलिस ने इसको की थी. दैट इज इन 1983 में कैरी मुलिस ने इसको डिस्कवर्ड किया था इस टेक्निक को. अब ये जो है एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है. एम्प्लीफिकेशन टेक्निक का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं आप सिंगल कॉपी से, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं डीएनए की या तो उसके सीक्वेंस, जीन के सीक्वेंस की. तो टारगेट डीएनए और सिंगल डीएनए से मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं जो कि एक शॉर्ट टर्म इनविट्रो प्रोसेस है. इनविट्रो प्रोसेस और जिसमें जो हम मशीन यूज करते हैं पीसीआर मशीन, उसको हम थर्मोसाइक्लर भी बोलते हैं. थर्मोसाइक्लर अलग अलग उसमें टेम्परेचर की साइकिल्स होती हैं, इसलिए हम उसको थर्मोसाइक्लर बोलते हैं. अब हम बात करते हैं कंपोनेंट की. तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स जरूरी होते हैं पीसीआर में. तो सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट. डीएनए टेम्पलेट क्या होता है, वो टारगेट डीएनए जो कि आपका सैंपल हो सकता है और कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज का हो सकता है. तो जो टारगेट डीएनए जिसकी की हमको मल्टीपल कॉपीज बनानी है उसको हम बोलते हैं डीएनए टेम्पलेट. तो सबसे पहली चीज ये जिसकी की हमें कॉपीज बनानी है. अब ये क्या हो सकता है, बहुत कम क्वांटिटी में हो सकता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ऐसी स्पीसीज जिससे हम बार बार सैंपल नहीं ले सकते. तो एक बार में हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज उसकी बना सकते हैं. दूसरा होता है इसमें डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ये एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि आपके डीएनए की कॉपीज बनाने के लिए हेल्पफुल होता है. अब डीएनए पॉलीमरेज जो होता है कई तरीके का होता है. जो हम पीसीआर टेक्निक में यूज करते हैं वो होता है आपका टैक पॉलीमरेज, जिसका की फुल फॉर्म होता है थर्मस एक्वेटिकस. थर्मस एक्वेटिकस एक तरीके के बैक्टीरिया से हमको मिलता है, इसलिए इसको हम थर्मस एक्वेटिकस बोलते हैं. इसकी खास बात क्या होती है कि हायर टेम्परेचर में भी जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता है. जनरली एंजाइम्स की हम बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं. ये 95 डिग्री सेल्सियस तक में इसमें कुछ नहीं होता, तो ये इसका प्लस पॉइंट है. और एक और आपका एंजाइम होता है पीएफयू पॉलीमरेज, जिसका कि हम पायरोकोकस फ्यूरियोसस जिसको हम बोलते हैं. अब इनमें से कोई एक एंजाइम हम लेते हैं, ज्यादातर टैक पॉलीमरेज लिया जाता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा पॉलीमरेज हम लेते हैं, टैक पॉलीमरेज, और क्यों लेते हैं. बिकॉज इनमें जो है थर्मो रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर को रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है. फिर Mg2+ ऐसा को फैक्टर की तरह होते हैं जो उस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और आपकी जो प्रोसेस उसको और फास्ट कर देते हैं. फॉर डीएनए पॉलीमरेज के लिए ऐसा को फैक्टर का काम करता है. तो डीएनए टेम्पलेट, डीएनए पॉलीमरेज और मैग्नीशियम आयन ये हो गया. फिर आपका प्राइमर्स. ये प्राइमर्स क्या होते हैं, इनको डिजाइन किया जाता है एज पर द आपका जो डीएनए टेम्पलेट होती है उसके कुछ सीक्वेंस नोन होते हैं, उसके बेसिस में हम प्राइमर डिजाइन करते हैं. ये प्राइमर क्या होते हैं, ये शॉर्ट आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ऑलिगोपेप्टाइड भी हम इनको बोलते हैं. प्रोवाइड द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब आपके जो है डीएनए सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करते हैं और हेल्प टू चूज द एग्जैक्ट पोर्शन. ये एग्जैक्ट पॉइंट जहां से आपका एम्प्लीफिकेशन शुरू होना उसको चूज करने में भी, सिलेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं. ये फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर होते हैं. मीन्स यदि हम बात करें प्राइमर, यहां पर 2 प्राइमर हम यूज करते हैं. फिर हम बात करें, यदि हम प्राइमर की बात करें तो आपका डीएनए की यदि हम बात करें तो ये जो डीएनए का 3OH एंड होता है वहां से ये ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं. फिर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स जिनको हम डीएनटीपीज भी बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड आपका.
ये क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो कि जरूरी होते हैं आपके ओवरऑल जो है डीएनए के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। यदि आरएनए की आपको कॉपीज बनानी है तो यूरासिल आप ले सकते हैं। फिर रिएक्शन बफर, इस पूरे मिक्सचर, इस सारे जो कंपोनेंट है जिसको कि हम जिसमें ये रिएक्शन होगी वो रिएक्शन बफर हम इसमें ले लेते हैं। तो ये चीजें हो गई आपके कंपोनेंट्स कि क्या क्या चीजें आपको लगेंगी। और सबसे पहले हमने देखा कि होता क्या है। अब हम देखेंगे कि इसकी जो प्रोसेस है वो कौन कौन सी, जैसे प्रोसीजर और मैकेनिज्म की बात करें तो उसको ग्राफिकल फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टेम्परेचर बताया गया है, ये टाइम बताया गया हुआ है, हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि इसकी प्रोसेस क्या है। तो इसमें जो है 3 प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है, होता है डीनेचुरेशन, सेकंड होता है एनीलिंग और थर्ड होता है एक्सटेंशन। और ये जो प्रोसेस है आपकी डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, आपका एनीलिंग और एक्सटेंशन, ये रिपीटेड होती है। ये आपका डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन या एलोंगेशन भी हम जिसको बोलते हैं। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि जो आपको टारगेट डीएनए होता है या जो सैंपल का डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड में होता है। तो डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड होती है उसको हम हाई टेम्परेचर करते हैं मशीन में 1 मिनट के लिए 94 डिग्री सेल्सियस में, जिससे कि ये जो स्ट्रैंड होती है डीएनए की वो अलग अलग हो जाती है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है, जिसको कि हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। ये फर्स्ट प्रोसेस होती है और इसका टेम्परेचर होता है 94 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर जो है 94 डिग्री सेल्सियस को इंडिकेट कर रहा है, जो पहला फेज है हमने देखा प्रोसेस में। फिर जब आपका डीनेचुरेशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एनीलिंग प्रोसेस होती है। एनीलिंग प्रोसेस में क्या होता है, प्राइमर जो होते हैं आपके फॉरवर्ड प्राइमर और बैकवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर, ये आपकी जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें अटैच हो जाते हैं। उसमें एग्जैक्ट पोजीशन में कहा इनको अटैच होना है, 3OH वाले पोर्शन में एंड में डीएनए की टेम्पलेट है उसमें अटैच्ड हो जाते हैं। एनीलिंग, तो एनीलिंग एक तरीके से हम इसको बोलेंगे कि ये आपका जो है प्राइमर हाइब्रिडाइजेशन भी इसको हम बोलते हैं। 40 सेकेंड तक के लिए 54 डिग्री सेल्सियस में हम करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो प्राइमर है इसमें अटैच्ड हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये कहलाता है आपका एनीलिंग। अब थर्ड प्रोसेस क्या होती है, एक्सटेंशन। इसमें हम टेम्परेचर क्या करते हैं, आपकी जो मशीन होती है 2 मिनट के लिए हम 72 डिग्री सेल्सियस में करते हैं। तो जैसे ही हम 72 डिग्री सेल्सियस में करते हैं तो आपका जो डीएनए के प्राइमर जो अटैच्ड हुए थे वहां पर आपका जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसको अटैच करते जाते हैं और इस तरीके से आपके डीएनए बनने लगते हैं। तो ये आपकी कॉपी 1 एंड कॉपी 2, तो डीएनए की कॉपीज बन जाती हैं आपकी ये। फिर ये प्रोसेस जो है आपकी फिर से रिपीट होती है, डीनेचुरेशन की प्रोसेस अगेन होगी, फिर 2 से 4 कॉपी, 4 से 8 कॉपी, इस तरीके से हमको कई सारी मल्टीपल कॉपीज मिल जाती हैं। तो आपको सिंपल तरीके से ध्यान रखना है कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है उसमें 3 स्टेप होते हैं। डीनेचुरेशन, सबसे पहले डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो अलग अलग हो जाता है। फिर आपका एनीलिंग, इसमें प्राइमर ऐड होते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड आपका एक्सटेंशन, जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो अटैच होकर डीएनए को फॉर्म करते जाते हैं। उस तरीके से आपको नंबर ऑफ कॉपीज जो है डीएनए की मिल जाती हैं। यदि हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, जो पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के एडवांटेज क्या है, ये रैपिड प्रोसेस है, सेंसिटिव है, बहुत कम सैंपल में भी आप नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है। डिसएडवांटेज की बात करें तो टेक्निकल स्किल की जरूरत होती है, हर कोई इसको नहीं रन कर सकता। देयर इज अ टेक्निकल पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। हाई इक्विपमेंट कॉस्ट, यदि हम इक्विपमेंट की बात करें तो बहुत सस्ता नहीं है, हाईली मतलब कॉस्टली इक्विपमेंट। हाई टेस्ट कॉस्ट, यदि हमको इसमें टेस्टिंग कॉस्ट भी कराना हो तो हाई होता है। फिर यदि हम बात करें इसके एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस है यूज टू डायग्नोस्टिक टूल, एज अ डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे यूज होता है। साथ में जेनेटिक एंड इन्फेक्शियस डिसीज के लिए भी यूज होता है। हम बात करें रिसर्च के तौर पर तो रिसर्च इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, आपके ड्रग डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा यूज होता है पीसीआर। इसकी कई सारी टेक्निक्स होती हैं, पीसीआर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हमने देखा कि बेसिक जो आपका पीसीआर जो एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है और आपको इतना जो है सफिशियंट है, आप इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट द पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सिंपल तरीके से हम बात करें तो पीसीआर है क्या, पीसीआर है आपका एक सिंगल डीएनए से मल्टीपल कॉपीज बनाना या एक सीक्वेंस से बहुत सारी कॉपीज बनाना। हम इसमें आरएनए सिंथेसिस भी कर सकते हैं। और यदि हम बात करें कि इसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो डीएनए टेम्पलेट, डीएनए पॉलीमरेज, कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, रिएक्शन बफर, और प्रोसीजर जो है इसकी आपकी 3 फेज होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।